अपन नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, बैक्टीरिया मतलब जो उसको बनाने में मदद करता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? राइजोबियम। राइजोबियम का मौजूद होता है लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में के अंदर मौजूद रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? एरिस्ट्रोकोलाई। एरिस्ट्रोकोलाई क्या होता है? इसके अंदर विटामिन ए के क्या होता है? मौजूद रहता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है? हवा की जो नाइट्रोजन है, आपको मालूम है हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन होती है। 78% नाइट्रोजन है, उसको किस में बदल देगी वो हवा? अमोनिया में। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CH होता है। हवा की नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना, अमोनिया से फिर नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्राइट से फिर क्या होगा? नाइट्राइट। ठीक है, इस प्रकार जो अमोनिया से जो नाइट्राइट मतलब नाइट्रोजन से जब अमोनिया बनेगा, नाइट्रोजन से जो अमोनिया बनेगा उसको क्या, उसके लिए जो बैक्टीरिया होता है, हवा के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसको क्या बोला जाता है? नाइट्रोसोमोनास। समझ में आया? पहले जो प्रोसेस होगी नाइट्रोजन से अमोनिया बनेगा। ठीक है, नाइट्रोजन से अमोनिया जो बनेगा उसके लिए जो बैक्टीरिया होता है हवा के अंदर जो नाइट्रोजन से अमोनिया को बनाता है उसको क्या कहा जाता है? नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, अब अमोनिया से क्या बनेगा? नाइट्राइट बनेगा। ठीक है, उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया होता है? नाइट्रोबैक्टर होता है। ठीक है, नाइट्रोबैक्टर या नाइट्रोकोकस होता है। नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोकोकस दो बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं? अमोनिया को नाइट्रोजन में बनाते हैं। समझ में आया? जैसे क्या होता है, मैंने बताया नाइट्रोजन से अमोनिया कौन बनाएगा? नाइट्रोजन से बैक्टीरिया बनाएगा आपका नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, नाइट्रोजन से अमोनिया नाइट्रोसोमोनास, और अमोनिया से जो नाइट्राइट या नाइट्रेट बनाएगा नाइट्रोकोकस या नाइट्रोबैक्टर बनाएगा। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होती है, इसको जो नाइट्रोजन से अमोनिया बनाया, इसको क्या कहा? नाइट्रोजन से आपका अमोनिया बना, अमोनिया से नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाएगा आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब सीधी प्रोसेस होती है। अब डीनाइट्रिफिकेशन मतलब क्या होता है? उल्टी प्रोसेस। सबसे पहले क्या बनेगा आपका? नाइट्राइट। नाइट्राइट से अपन वापस उस नाइट्रोजन को बनाएंगे, उसके लिए जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है आपका? सूडोमोनास। क्या होता है? सूडोमोनास, PSUDO, सूडोमोनास, MONAS, सूडोमोनास। ये क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जो सीडोनोमास बैक्टीरिया होता है वो वापस क्या करता है? वापस नाइट्राइट को क्या करता है? नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब मैं इसके बाद आपको और चीज़ें बता रहा हूँ। विविपोरस क्या होता है? विविपोरस वो होते हैं जो क्या करते हैं? मानव को जन्म देते हैं। विविपोरस मतलब जैसे अपन ह्यूमन बींग्स है, अपन ह्यूमन बींग्स किसको जन्म देंगे? ह्यूमन बींग्स को जन्म देंगे, तो अपन होते हैं विविपोरस। कुछ होते हैं अपने ओवनीपोरस। ओवनीपोरस क्या होते हैं? जो सिर्फ अंडे दिया करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ओवनीपोरस कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको और चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, आपको अब अल्ट्रासोनिक साउंड के बारे में बता रहा हूँ। अल्ट्रासोनिक आपको पता है अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है? जिसकी जो सुनने की क्षमता होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। अब आपको मैं बताता हूँ, जो चमगादड़ होता है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, और अल्ट्रासोनिक वेव्स को अपनी तरफ खींचता भी है। तो कौन खींचता है अपनी तरफ अल्ट्रासोनिक वेव्स को? चमगादड़। मतलब वो 20,000 हर्ट्ज तक का जो होता है साउंड स्कैनर, वो क्या कर सकता है? प्रोड्यूस भी करता है, इतना साउंड बना भी सकता है और उसको खींच भी सकता है। ठीक है, तो अपन अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती है कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज यूज़ करते हैं। इसके बाद मैं आपको और कुछ बताना चाहूँगा। MRI, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिनेशन, और रेडियो वेव्स होती हैं इसके अंदर। एक्सरे में क्या होती है? एक्सरे आपका बॉडी के पार्ट्स को पता करने के लिए यूज़ करती हैं। ठीक है, टी स्कैनर क्या होता है? कंप्यूटर ट्रांसफर स्कैनर 360 इमेज की ये क्या करता है? इमेज पता कर सकता है इजीली। ठीक है, अब जो पक्षियों की चोंच होती है उसके अंदर जॉस जबड़े होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्या होते हैं? फॉलिम्स होते हैं। फॉलिम्स मतलब जैसे अपने हाथ होते हैं वैसे उड़ने के लिए उनके यहाँ फॉलिम्स होते हैं। ठीक है, और उसकी बोन्स होती है। पक्षियों की स्टडी को क्या कहा जाता है? पक्षियों की स्टडी को ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और भारत के अंदर जो बर्ड स्टडी सेंचुरी है वो कहाँ है? सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, और बर्ड से फैलने वाली बीमारी कौन सी होती है? एवियल फ्लू। ठीक है, तो मैंने आज आपको क्या क्या बताया? नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना, हवा की नाइट्रोजन से अमोनिया बनेगा, अमोनिया से नाइट्राइट या नाइट्रेट बनेगा, नाइट्राइट या नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन से जो अमोनिया बनता है उसको क्या कहा जाता है? नाइट्रोसोमोनास। और अमोनिया से जो नाइट्रेट या नाइट्राइट बनाया जाता है उसको नाइट्रोकोकस या नाइट्रोबैक्टर कहते हैं। फिर उल्टा जो प्रोसेस होती है वापस वही नाइट्रेट से क्या बनाना? वापस क्या बना देना? नाइट्रोजन बना देना। तो नाइट्राइट से नाइट्रोजन बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है सीडोमोनास, मतलब उल्टी प्रोसेस। क्योंकि वापस नाइट्रोजन बन सकती है हवा में, और वापस नाइट्रोजन बनती है, उसको कहा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन।
ठीक है। तो वापस जो प्रोसेस होगी उसको क्या कहाँ बनाने की प्रोसेस होती है वो सीडोमोनास। ये बैक्टीरिया हवा के अंदर ही मौजूद होते हैं। जैसे नाइट्रोजन से अमोनिया बन रहा है उसके लिए जो बैक्टीरिया है वो क्या है, नाइट्रोसोमोनास। फिर अमोनिया से जो बना रहा है नाइट्राइट या नाइट्रेट उसके लिए कौन सा है, सूडो, उसके लिए आपका नाइट्रोबैक्टर या नाइट्रोकोकस। फिर वापस जो नाइट्राइट से वापस जो नाइट्रोजन बन रही है उसके लिए जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, सूडोमोनास। तो ये सारे बैक्टीरिया हवा के अंदर मौजूद रहते हैं जो इसको बनाने में मदद करते हैं। मैं अब एक और चीज़ और बताना चाहता हूँ आपका, ठीक है। अब हवा के अंदर अगर सल्फर है तो लिकिन्स मौजूद नहीं होगा। लिकिन्स क्या होता है, लिकिन्स होता है एल्गी और फंगी से मिलके जो लिकिन्स बनती है। लिकिन्स मतलब क्या होता है, ऐसा जो नमी वाला जो एरिया होता है उसको लिकिन्स कहते हैं, एल्गी प्लस फंगी। अब कुछ ऐसा फंगस भी होता है जिसको खाया जाता है, जैसे आपको पता है मशरूम जो फंगस है वो खाया जाता है, ठीक है। और एल्गीज प्लस लीची, अगर हवा के अंदर एल्गी और फंगस इन दो को मिला के क्या बनता है, लिचिन्स बनता है। लिचिन्स अगर हवा के अंदर मौजूद रहेगा तो सल्फर एब्सेंट रहेगा, और अगर सल्फर प्रेजेंट है हवा के अंदर मतलब वहाँ लिकिन्स नहीं है। तो ये पहचानने का तरीका है। सल्फर और क्या होता है, सल्फर से आपको आँख के अंदर जो आंसू आते हैं, जैसे प्याज छिलते हैं तो प्याज के अंदर छिलने के कारण जो प्याज का रस उड़ता है वो किसके कारण उड़ता है, सल्फर के कारण। ब्यूटेन आपकी कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन आपकी एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है जिसको रसोई के अंदर यूज़ करते हैं। मीथेन कौन सी होती है, मार्च गैस होती है, डंप गैस होती है, दलदल वाली गैस होती है। और मीथेन को बायोगैस भी कहते हैं। मीथेन आपका ग्रीन हाउस गैसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है, जो आपका जो ग्रीन हाउस गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है।